हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेडीफाई क्लासेस। मेरा नाम दीपा तिवारी है। आई एम योर एजुकेशन सब्जेक्ट फैकल्टी ऑन द प्लेटफॉर्म ग्रेडीफाई क्लासेस। स्टूडेंट, दीज आर माय क्वालिफिकेशन, यू कैन चेक हियर। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आइडियलिज्म की। इससे पहले के वीडियो में ऑलरेडी हम जो इंडियन फिलोसफी में आस्तिका स्कूल और नास्तिका स्कूल है उनके हम फिलोसफीज को डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने सांख्य, वेदांत, योगा, आस्तिका स्कूल और जो हमारे नास्तिका स्कूल है जिसमें हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म को कवर किया है। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके उसको देख सकते हैं। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं अपने आइडियलिज्म को, जो कि हमारा एक वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी माना जाता है। ठीक है, इसमें हम आगे रियलिज्म पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? यहाँ से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप काफी, अगर आप इसके बेसिक्स को नहीं समझ पाएंगे इन फिलोसफीज के, तो आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। देखिए, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी जितनी भी है, यहाँ पे जो भी इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, जो भी ये बात करते हैं, इनकी एक्चुअली कोर फिलोसफी क्या है, किस बारे में ये बिलीव करते हैं, किस बारे में ये बात करते हैं, ये आपको पता होगा तो आप मैचिंग कर पाएंगे। क्योंकि इनके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आपका जो ट्रेंड है वो ये है कि आपको मैचिंग्स में क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, आपको ये सब चीजें एक साथ दी होंगी और इनके बगल में आपको मैचिंग में लिखा होगा। अब आपको मैच करना है कि हर फिलॉसफी किस बारे में बात करती है। तो ये आपको बेसिक्स पता होंगे, तभी आप समझ पाएंगे और यहाँ पे आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो आइडियलिज्म जो है वो सबसे बेसिक, इसकी जो कोर फिलॉसफी है आइडियलिज्म की, वो ये है कि ये गॉड, यानी गॉड को अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्टीमेट रियलिटी किसको मानते हैं? अल्टीमेट रियलिटी इनके लिए गॉड है। ठीक है, और इनका जो कोर प्रिंसिपल है वो है ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। ठीक है, ये इस चीज में बिलीव करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी होती है वो कौन है? गॉड है, ईश्वर की अंतिम सत्ता में ये बिलीव करते हैं। आइडियलिज्म सबसे ज्यादा फोकस करता है आइडियाज पे। एक इंडिविजुअल के पास जो उसके आइडियाज हैं, जो उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस है, जो उसकी स्पिरिचुअल रियलिटी है, वो सबसे ऊपर है। किन सबसे? मेटेरियल एग्जिस्टेंस, जो भी भौतिक चीजें होती हैं, मेटेरियल चीजें होती हैं, उन सबसे ऊपर ये मानता है। किसको? एक व्यक्ति के आइडियाज को, विचारों को, उसकी स्पिरिचुअल रियलिटी को। यानी जो आइडियलिज्म है वो बात ही करता है एक्चुअली रियलिटीज, थॉट्स की। ये बात नहीं करता है फिजिकल वर्ल्ड की, क्योंकि ये उसको क्या मानता है? डिस्ट्रॉयबल, कि फिजिकल वर्ल्ड एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है। रह क्या जाना है? एक व्यक्ति के विचार रह जाने हैं, एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल रियलिटी रह जाएगी, उसका कॉन्शियस, उसकी चेतना रह जाएगी। तो ये इन सब पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, आगे आइडियलिज्म बात करता है कि जो एक्सटर्नल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, उसके बजाय जो व्यक्ति की इंटरनल ब्यूटी है वो उसको शेप कर सकती है। और इंटरनल ब्यूटी क्या है? ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, जिसको ये सबसे ज्यादा मानते हैं, ये सबसे ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। तो ये चीजें जो है ये व्यक्ति को अच्छा इंसान बना सकती हैं, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। किसकी वजह से? ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस की वजह से। तो ये इन वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब इनके जो कुछ मेन फाउंडर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे जो प्लेटो हैं वो सबसे ज्यादा फेमस हैं, यानी सबसे प्रायोरिटाइज में रहते हैं, क्योंकि ये मेन इसके फाउंडर माने जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्लेटो ने टू टाइप्स के वर्ड की बात की थी। एक उन्होंने कहा था वर्ड ऑफ आइडियाज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक उन्होंने कहा था कि वर्ड ऑफ आइडियाज होता है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, और दूसरा उन्होंने बताया था फिजिकल वर्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ड। अब आपको बता दूं कि जो ये वर्ड ऑफ आइडियाज है, ये इसको रियल मानते थे, इसको इंपॉर्टेंट मानते थे, इसको थॉटफुल कहते थे। यानी ये रियल है, ठीक है, बट ये नॉट रियल है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयबल है। जो फिजिकल वर्ड है वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी कोई भी सच्चाई नहीं है। जो ये फिजिकल वर्ड है इसको इन्होंने ट्रांजिस्ट्री भी कहा था, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
इसको हिंदी में कहते हैं क्षणभंगुर। यानी ये थोड़े समय की चीज होती है जो ज्यादा टाइम लॉन्ग टर्म में नहीं रहती है। और इसी को इन्होंने फॉल्स भी कहा था कि ये झूठ है, ये जो वर्ड है फिजिकल वर्ड ये झूठ है। एक्चुअली में रियल क्या है, द वर्ड ऑफ आइडिया, जो हमारे विचारों की दुनिया है। यानी एक इंडिविजुअल के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, विचार आते हैं। उस विचारों के थ्रू ही हम कोई चीज को जज कर पाते हैं, देख पाते हैं। मतलब हमारे दिमाग में अगर कोई विचार आ रहा है, हम उसी विचार के अकॉर्डिंग किसी को समझ पाते हैं, किसी को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, या हमारे मन में किसी चीज के लिए परसेप्शंस बनते हैं, या किसी चीज की छवि बनती है, किसी चीज का फॉर्म होता है। तो वो कैसे होता है, जब हमारे दिमाग में विचार आते हैं। तो इसीलिए प्लेटो इसके मेन जो फाउंडर है वो कहे जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से इसमें याद रखनी है। और इनके बाकी और भी है जो इनके फाउंडर्स में काउंट होते हैं, जिसमें कांट का नाम आता है, हीगल का भी नाम आता है, और अगर इसमें इंडियन थिंकर्स की बात करें तो इसमें ऑरोबिंदो भी आ जाते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद भी आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंदा भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी भी आ जाते हैं। ये भी आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ऑरोबिंदो हो गए, हीगल हो गए, ग्रीन हो गए, कांट है। और डेस्कार्ट का नाम भी इसमें बहुत फेमस है, उनका भी नाम आप यहाँ पे लिख लें, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। अगर आपके ट्रू एंड फॉल्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, ये मेन फाउंडर्स जो आइडियलिज्म के हैं वो काउंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। अब इसके बाद आप इसके एम्स ऑफ जो आइडियलिज्म है वो हम बात करेंगे। क्या है मेन जो इसका एम है, वो सबसे ज्यादा फोकस करता है कि इंटेलेक्चुअल और मोरल डेवलपमेंट पे। एक बच्चे का कैसे हम इंटेलेक्चुअल और मोरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आइडियलिज्म इस पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। जिसमें सबसे पहले ये बात करेगा कैरेक्टर बिल्डिंग की, कि किसी बच्चे का कैरेक्टर कैसे डेवलपमेंट करना है। उसमें एजुकेशन सबसे ज्यादा फोस्टर करती है मोरल और एथिकल वैल्यूज। एक स्टूडेंट के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस किया जाएगा, कि उसके मोरल वैल्यूज उसको मिल सके और उसको एथिकल वैल्यूज भी मिल सके। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग में सबसे ज्यादा ये दोनों हेल्प करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, उसको इंकरेज करना है एक बच्चे को कि कैसे वो अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए, अपने आप को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, और उसकी लर्निंग में उससे उसको हेल्प हो। नॉलेज एक्विजिशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। आइडियलिज्म बात करता है कि नॉलेज जो है वो जरूर एक बच्चे को मिलनी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज पे इतना फोकस नहीं करते, ये सबसे ज्यादा फोकस करते हैं नॉलेज पे, कि नॉलेज बच्चे को जरूर मिलना चाहिए। स्पिरिचुअल एंड कल्चर ग्रोथ, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक बार एक क्वेश्चन के फॉर्म में आया था कि कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ये लाइन एग्जैक्ट ऐसी ही आई थी, इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। ये लाइन एज इट इज आई थी, और पूछा गया था कि ये किसकी फिलॉसफी है, ये किसका एम ऑफ एजुकेशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। यहीं पे बात की गई है कि जो स्पिरिचुअल और कल्चरल ग्रोथ है उस पर फोकस करता है, जिसमें आर्ट्स है, फिलोसफी है, रिलीजियस वैल्यू की बात आइडियलिज्म करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करता है, प्रमोट करता है कॉन्टिन्यूस इंटेलेक्चुअल और मोरल जो इम्प्रूवमेंट है उनकी बात करता है। इन पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है। यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं, चरित्र विकास की बात करता है, आत्म साक्षात्कार की बात करेंगे, ज्ञान अर्जन और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास और आजीवन शिक्षा। ये मेन एम होते हैं आइडियलिज्म के, ये आइडियलिज्म के मेन एम है, एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आइडियलिज्म में जो करिकुलम है वो कैसा होता है। ये फोकस करते हैं ह्यूमैनिटीज पे, फिलोसफी पे,
लिटरेचर और एथिक्स और आर्ट्स, ये इनका करिकुलम, जो मेन करिकुलम है उसमें ये सब चीजें ऐड होती हैं। एम्फेसाइज करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज पे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ये कम ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ये फोकस करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज पे कि जो व्यवहारिक ज्ञान की तुलना में ये सैद्धांतिक ज्ञान पे ज्यादा जोर देते हैं कि जो भी चीजें बच्चा पढ़ रहा है, जो उसके विचार डेवलप हो रहे हैं, वो सब चीजें इम्पॉर्टेंट है, ना कि बच्चा जाके एक प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि हमको हमारे जो नेचुरलिज्म में बात करी जाती है कि बाहर बच्चा जाए, प्रकृति में चीजें सीखे, बाहर निकले, वो बात ये नहीं करते हैं आइडियलिज्म में। इनकरेज करते हैं मोरल एजुकेशन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे। क्लियर, क्योंकि इनकी बात ही होती है किसकी, ये ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस की बात करते हैं, तो इसीलिए ये मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। इनके जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं, जिसमें हमारा देखिए सोक्रेटिस मेथड, लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग एंड लिटरेचर, आइडियलिस्टिक डायलॉग्स और मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन, ये इनके फेमस जो टीचिंग मेथड्स हैं वो हैं। जिसमें लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर जो है वो प्रोवाइड करता है नॉलेज को थ्रू डिस्कशन। वैसे भी हमारा ये जो यहाँ पे टीचर होता है, वैसे भी जो हमारा यहाँ पे आइडियलिज्म में टीचर होता है, वो क्या होता है, टीचर को सबसे ज्यादा हाई वैल्यू मिलती है। और जो हमारा स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, स्टूडेंट होता है हमारा पैसिव लिसनर। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय। मतलब वो सिर्फ चीजें वो सुनता है जो टीचर उसको बताता है, जो टीचर उसको ज्ञान देता है, जो टीचर उसको समझाता है, जो करिकुलम में पढ़ाता है, वो एक स्टूडेंट आराम से चुपचाप निष्क्रिय भाव में सुनता है, जिसे हम पैसिव लिसनर भी कहते हैं, पैसिव लर्नर भी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक लेक्चर मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आइडियलिज्म इसमें बिलीव करता है कि टीचर को हाई वैल्यू मिले, टीचर सुप्रीम है यहाँ पर। ठीक है, सोक्रेटिस मेथड क्या होता है, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग पे जो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जो क्वेश्चनिंग करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, वो सोक्रेटिस मेथड कहलाता है। यानी बच्चे क्वेश्चन करें, बच्चे जो टीचर पढ़ा रहा है उससे समझें, उसमें रीजनिंग लगाए अपनी क्रिटिकल, क्योंकि यहाँ विचारों की बात की जा रही है, तो विचार आपके बिना किसी चीज को समझे परखे नहीं आ सकते ना। क्रिटिकल थिंकिंग तो आपको लगानी पड़ेगी। आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो आप सोचेंगे तो ना, उस विचार को क्रिटिकली एनालाइज तो करेंगे ही। तो वो चीज यहाँ पे बात की जा रही है कि जब जहां विचार की बात हो रही है, वहां सोक्रेटिस मेथड यानी क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू द क्वेश्चनिंग बात की जाती है। क्लियर। स्टोरी टेलिंग लिटरेचर, जो मोरल और एथिकल स्टोरी जो टीचर है वो बच्चों को सुनाता है, उससे उसको नॉलेज देता है। आइडियलिस्टिक डायलॉग की बात करें तो जो स्टूडेंट है वो डीप फिलोसफिकल डिस्कशंस में इंगेज करे जाते हैं, यानी उन पे आइडियलिस्टिक उनको डायलॉग में इन्वॉल्व किया जाता है, संवाद में इन्वॉल्व किया जाता है। मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन की बात की थी, किसकी बात की थी, सेल्फ रियलाइजेशन की। तो सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो सकता है, मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये मेथड्स ऑफ टीचिंग है, ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो रोल ऑफ टीचर है और जो रोल ऑफ स्टूडेंट है उसकी बात कर लेते हैं कि नॉलेज ट्रांसमिशन में जो रोल ऑफ टीचर का क्या रोल है और स्टूडेंट का क्या रोल है। टीचर यहाँ पे एक्ट करता है एक गाइड की तरह, एक फिलोसफर की तरह। यहाँ पे टीचर क्या है, टीचर एक गाइडेंस देता है, अपने स्टूडेंट को गाइडेंस करता है किसी भी चीज के बारे में, कैसे उसको अपनी लाइफ में आगे प्रोसेस करना है, कैसे अपनी लाइफ को आगे अच्छे से इंगेजिंग बनाना है, सोसाइटी में कैसे उसको रहना है। तो ये सब चीजें गाइड कौन करता है, टीचर। रोल ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि वो अच्छे से सुनता है उन चीजों को, लर्न करता है, अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन करता है उनके बाद। तो यहाँ पे जो एक तरीके का पैसिव लर्नर ही कहा जाता है जो स्टूडेंट है वो। मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो इनकलकेट करता है मोरल और एथिकल वैल्यूज को टीचर के थ्रू, और जो स्टूडेंट है वो उसको फॉलो करता है उनकी टीचिंग्स को। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर बात करें तो इनकरेज है करता है सेल्फ अवेयरनेस को, रिफ्लेक्शन को। जो टीचर है वो यहाँ पे ये बताता है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, और कैसे आपको अपना रिफ्लेक्शन करना है कि जो कुछ भी आपने सीखा वो आपका कहाँ तक आप उसको सीख पाए, समझ पाए। तो इसमें आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत जरूरत होती है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, उसको मेडिटेट करके और सेल्फ स्टडी करके उन चीजों को देख और समझ पाता है।
लर्निंग अप्रोच क्या है? फोकस करते हैं रीजनिंग, डिस्कशन और आइडियलिस्टिक कंसेप्ट पे, क्योंकि अभी हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ी थी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग टीचर यहाँ पे बात करता है। लर्निंग अप्रोच उसकी वही होती है जो मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हमने बात की। और जो स्टूडेंट है यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग करता है, मोरल जजमेंट करता है। मतलब कोई भी चीज के बारे में एक लॉजिकल थिंकिंग रखता है, लॉजिकल तरीके से सोचता है और उस पे एक मोरल जजमेंट देता है। क्लियर? टीचिंग स्टाइल में लेक्चर, स्टोरी टेलिंग, सोक्रेटिस डायलॉग, ये सब चीजें बात की थी। और जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करता है डिस्कशन में, उसको पार्टिसिपेट कराया जाता है डिस्कशन में, ठीक है। तो ये हमारे जो है क्या है, ये हमारे रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। जहाँ पे हमने रोल ऑफ टीचर और स्टूडेंट की बात की कि क्या रोल रहता है आइडियलिज्म में टीचर का और स्टूडेंट का, और ये हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात की थी। जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं इसका कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए। समराइज करते हैं इस फिलॉसफी को। आइडियलिज्म है ये अपनी ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी है ये वेस्टर्न में, ठीक है। आइडियलिज्म सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी है। ये बिलीव करती है सुप्रीमेसी में, सुप्रीमेसी में बिलीव करती है और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती है, ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती है, जो सुप्रीम गॉड है उनमें बिलीव करती है। और यहाँ पे आप ये भी दे सकते हैं कि आइडियलिज्म जिन वैल्यूज की बात करती है वो है ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सत्यम, शिवम, सुंदरम, ठीक है। इसे हिंदी में सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये इनके जो फंडामेंटल जो इनके कोर फिलॉसफी है वो इसमें इन वैल्यूज में बिलीव करती है कि ट्रुथ और ब्यूटी और गुडनेस, एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजें इनकलकेट की जाएं, ये तीनों चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे वो अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर सके, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटी का मतलब क्या आप समझते हैं? ब्यूटी का मतलब ये समझते हैं कि जो मेकअप वाली बात नहीं, यहाँ पे ब्यूटी का मतलब वो नहीं होता है। यहाँ पे आपको ये समझना होगा स्टूडेंट, ब्यूटी का यह मतलब होता है जो हम एस्थेटिक्स वैल्यू की बात करते हैं। कौन सी वैल्यू की बात करते हैं? एस्थेटिक्स, जो हमारे वैल्यूज होते हैं। अब ये एस्थेटिक्स वैल्यूज क्या हुआ है? मान लीजिए आपने कोई सीनरी देखी, कोई पेंटिंग देखी, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग देखी, ठीक है। अब उस पेंटिंग को कैसे आप उसको जज करेंगे? आप उसकी खूबसूरती के बारे में बताएंगे कि कलाकार ने कितने अच्छे से कोई चीज बनाई है। अगर आप कोई अच्छा व्यू देखते हैं, जैसे सीनरी देखते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ों पे, तो वहां का व्यू देखते हैं, तो व्यू को आप कैसे बताते हैं कि व्हाट अ ब्यूटी, है ना? आप बताते हैं ना कि नेचर की कितनी अच्छी ब्यूटीज है, कितना अच्छा नेचर ने इसको बनाया है, नेचुरल चीज कितनी अच्छी है। या किसी कलाकार की कोई चीज की तारीफ करें, यानी किसी एस्थेटिक्स वैल्यू की हम बात करते हैं, वो ब्यूटी में काउंट होती है, ठीक है। ब्यूटी इज द सेंस कि हम एस्थेटिक्स वैल्यूज की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो मैन के विचार हैं उनको सबसे ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। इन्होंने कहा है, आइडियलिज्म में कहा गया है कि अंतिम सत्ता ईश्वर की होती है, ना कि जो फिजिकल वर्ड है, ना कि ये भौतिक वस्तु है इनकी। भौतिक वस्तु को आदर्शवाद नहीं मानता है। क्लियर? तो ये क्या कहते हैं? ये दुनिया के बारे में गहरी समझ विकसित करते हैं। अपने आदर्शों को अपनाने से न केवल हमारा व्यक्तित्व यानी हमारा जीवन भी समृद्ध होता है। क्लियर? और ये सामूहिक उन्नति की भी बात करते हैं, यानी कलेक्टिव एडवांसमेंट की जो सोसाइटी की होती है उसकी बात आइडियलिज्म में की जाती है। तो आइडियलिज्म के जो मेन आपने कंसेप्ट है वो पढ़े कि आइडियलिज्म किसकी बात करता है? ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस की बात करता है, व्यक्ति के विचारों की बात करता है कि उसके विचार कैसे हैं, व्यक्ति के विचार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भौतिक वस्तुओं में ये बिलीव नहीं करता है। और इनकी जो कोर फिलॉसफी है, चाहता है कि स्टूडेंट जो है अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर पाए, अपने अंदर झांक पाए, अपने गुणों, अपने अच्छाइयों को देख पाए, और इसमें टीचर उसकी हेल्प करता है। तो बहुत ही बेसिक फिलॉसफी है, इसमें बहुत कठिन कुछ नहीं है, बस जो इसके मेन कुछ फंडामेंटल कीज हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, 2-3 क्वेश्चन होंगे, आप देख लीजिएगा, इनके आंसर्स आप मुझे जरूर दीजिएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म? अगर हम सिर्फ की प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वो क्या है, मतलब मुख्य सिद्धांत क्या है आइडियलिज्म का? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एम्फेसाइज ऑन द मटेरियल वर्ल्ड, या फोकस ऑन द स्पिरिचुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट,
या रिजेक्शन ऑफ द मोरल वैल्यूज। तो अभी हमने बात की ये मोरल वैल्यूज को रिजेक्शन नहीं देते हैं, ये हमारे ट्रुथ और जो ब्यूटी है जिसकी हमने बात की एस्थेटिक वैल्यूज, ठीक है, और गुडनेस, इसमें तो ये बिलीव करते हैं, तो ये आंसर कट गया। अब लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, इसकी कोई बात नहीं करते, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस की यहाँ पे आइडियलिज्म में बात नहीं की जाती है, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन मटेरियल वर्ड, अभी मैंने बताया कि ये मटेरियल वर्ड से ज्यादा किस पे फोकस करते हैं, ईश्वर, गॉड पर। तो फोकस करता है किस पे, स्पिरिचुअल और मेंटल डेवलपमेंट। तो हमारा जो सही आंसर है वो आध्यात्मिक और मानसिक विकास पर ध्यान देना, यानी हमारा सी ऑप्शन राइट है। क्लियर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज आइडियलिज्म व्यू द रोल ऑफ टीचर। जो रोल ऑफ टीचर है, जैसे अभी हमने बात की थी टीचर का क्या रोल होता है और एक स्टूडेंट का क्या रोल होता है, तो टीचर के रोल पे इन्होंने बात पूछा है कि टीचर के रोल को किस तरीके से यहाँ पे आइडियलिज्म में देखा जाता है, एज ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज, या एज अ गाइड ऑफ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या एज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज, एज अ इन्फोर्सर्स ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की यहाँ पे बात नहीं की गई है कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ आंसर है वो गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। आर्थिक ज्ञान के स्रोत की भी यहाँ बात नहीं गई, सोर्स ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज की भी यहाँ बात नहीं की गई है। अब आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, एज अ फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज या एज अ गाइड ऑफ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो आइडियलिज्म जो है वो सबसे ज्यादा मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, और टीचर से भी यही उम्मीद करता है कि अपने स्टूडेंट में इनको इनकलकेट करे। तो राइट आंसर क्या है हमारा, बी। सूत्रधार जो ज्ञान का है वो एकमात्र सूत्रधार माना जाता है, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन जो आप चूज करेंगे तो वो हमारा बी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोरल यानी हमारा जो मेन कोर प्रिंसिपल क्या था, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, तो उसको जब टीचर इनकलकेट कर रहा है, मोरल वैल्यूज इनकलकेट कर रहा है, तो दैट इज बेस्ट आंसर तुम्हारा क्या होगा, बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। Which of the following statement best describe in idealism in education? एजुकेशन में आदर्शवाद को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट है, इसको आपको बताना है। तो एजुकेशन शुड फोकस ऑन इंडस्ट्रियल स्किल्स, या ट्रुथ इज फाउंड इन सेंसरी एक्सपीरियंसेस, या रियलिटी एग्जिस्ट इन द माइंड एंड एजुकेशन शुड फोकस ऑन आइडियाज एंड मोरल वैल्यूज, या एजुकेशन शुड बी फ्री फ्रॉम फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस। शिक्षा को औद्योगिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्किल्स की बात नहीं की गई थी, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें, शिक्षा को दार्शनिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही मेन फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, इसको तो ऐसा हम नहीं कह सकते, तो ये भी हमारा आंसर रॉन्ग है। क्लियर। अब हमारे पास दो आंसर हैं। ट्रुथ इज फाउंड इन सेंसरी एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे सेंसरी एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई थी, क्योंकि ये बात नहीं करते हैं कि जो हमारे इंद्रियां हैं इसकी बात ये नहीं करते हैं, ये बात करते हैं जो वास्तविकता है वो हमारे मन में, माइंड की बात करते हैं, हमारे मन में मौजूद है। और जो शिक्षा है वो विचारों और नैतिक मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो देखिए आपको क्या समझ में आता है, आइडियलिज्म सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करती है, हमारे जो मोरल वैल्यूज होते हैं, ठीक है, मोरल वैल्यूज, हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं उस पे आइडियलिज्म सबसे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, गॉड पे बिलीव करती है, मटेरियल वर्ड पे बिलीव नहीं करती है, मोरल वैल्यूज देने में बिलीव करती है, स्टूडेंट का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पे फोकस करती है। एक बच्चा कैसे अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएगा, मोरल वैल्यूज जब हम उसे देंगे तभी तो कर पाएगा। जो विचार आएंगे उनको लॉजिकल तरीके से सोच पाएगा, लॉजिकल उनमें बात कर पाएगा, डिस्कशन कर पाएगा अपने टीचर से कि कैसे कोई चीज होती है, कैसे कोई चीज उसके विचार आ रहे हैं तो वो क्या, कितना सही है, कितना सत्य है, उसकी नैतिक वैल्यू क्या है। तो ये सब चीजें बात करी जाती हैं आइडियलिज्म में। तो आइडियलिज्म जो हमारी फिलॉसफी है बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है। इसमें सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो इनके जो फाउंडर्स हैं, ठीक है, उनके नाम आप जरूर याद रखिएगा, और इनके जो कोर फिलॉसफी है इनकी, ठीक है, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, इसकी कोर फिलॉसफी क्या है वो याद रखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है। आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखेंगे आइडियलिज्म के जो मैचिंग वर्ड्स आते हैं वो बात ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस की करते हैं, या फिर इसकी बात करेंगे कि ये विचारों पे फोकस करते हैं। यानी ये किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? आइडियाज पे। आइडियाज पे कोई और फिलोसफी फोकस नहीं करती है, जिसमें हमारा सिर्फ आइडियलिज्म ही फोकस करता है। ठीक है, तो आइडियलिज्म आइडियाज की बात करता है, विचारों की बात करता है, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस की बात करता है, एस्थेटिक्स वैल्यूज की बात करता है, सेल्फ रियलाइजेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बात करता है, गॉड में बिलीव करते हैं, और जो इसका मटेरियल वर्ड है उसमें बिलीव नहीं करते हैं। और इनके जो प्लेटो है मेन फाउंडर, उन्होंने टू टाइप्स के वर्ड दिए थे, यानी वर्ड ऑफ आइडिया जिसको रियलिटी मानते हैं, जिसको ये इंपॉर्टेंट देते हैं, जिसको थॉटफुल कहते हैं, और जो फिजिकल वर्ड है जो कि कहते हैं डिस्ट्रॉयबल है, ये कभी भी इसका विनाश हो सकता है, ये थोड़े ही टाइम के लिए होता है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म में, जो कहते हैं ना लॉन्ग टर्म में चीज नहीं रहती है। ठीक है, तो इसकी बात प्लेटो करते हैं। प्लेटो ने टू टाइप्स के वर्ड दिए थे, ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनके जितने भी फाउंडर्स हैं, और भी आइडियलिज्म के फाउंडर्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा आइडियलिज्म का जो टॉपिक था वो यहाँ पे बिल्कुल अब खत्म हो जाता है, क्योंकि इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आइडियलिज्म में आपको इससे ज्यादा कुछ भी पूछा एज सच नहीं जाता है। बहुत डीप में भी पूछा जाएगा तो इनकी कोर फिलॉसफी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, कि ये मेन जो बात करते हैं वैल्यूज पे फोकस करते हैं। इतना आपको पता होगा ना, तो ये आइडियलिज्म से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में। अगर कोई भी डाउट रहता है क्लास के रिगार्डिंग, या क्लास में कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद की क्लास में हम रियलिज्म टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार आपके ये सारे टॉपिक जब कवर होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कोई भी जो फिलॉसफी है किस बारे बात करती है। और जब हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी सब कवर हो जाएंगी तो मैं लास्ट में आपको इसका एक चार्ट दूंगी। ठीक है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, इनका जो चार्ट है वो मैं आपको दूंगी, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में जो फिलॉसफी है वो आसानी हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्लास मैं यहीं पे अब वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, एंड टेक केयर।